Okay, good morning, class 6 students. Subject English Grammar. This is lecture number 43, and today is July 16th, 2021. Students, continuing with the exercises of lesson number 4, pronouns. Guys, turn to page number 48, exercise I and J part, and follow this video attentively. Today, in short, we are going to learn about demonstrative pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns. Okay, first of all, let's talk about demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns point at specific person, animal, places, things, or order. Example: this, that, these, those. Examples in sentences: this is my house, those are her dogs. Okay, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी खास पर्सन, एनिमल और प्लेस को पॉइंट आउट करते हैं, मतलब कि इनके तरफ इशारा करके दिखाते हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है this, that, these, those. Examples in sentences: this is my house, मतलब ये मेरा घर है. यहाँ पर this मतलब ये is used as a demonstrative pronoun, क्योंकि ये किसी के तरफ इशारा करता है. ठीक है. It points out things. Okay, now interrogative pronouns are used to begin interrogative sentences. Example in words: who, whom, what, which, etc. Example in sentences: what will you wear for the party? Okay, अब interrogative sentence तब यूज़ होता है जब हम किसी इंसान, एनिमल और थिंग्स के बारे में हम सवाल करते हैं. For example, who, whom, what, which. कौन, क्या, कैसे, ठीक है, etc. etc. are examples of interrogative pronouns. Interrogative pronouns के example used in sentences: what will you wear for the party? Here the word what, क्या, ठीक है, is used as an interrogative pronoun. उसके बाद आते हैं indefinite pronouns. Replace nouns without specifying which noun they replace. Example in words: anybody, nobody, everybody, each, none, somebody, etc. Example in a sentence: nobody got a prize at the function. Okay. Indefinite pronoun, एक सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन की जगह में, एक नाउन की जगह में हम यूज़ होते हैं बिना किसी स्पेसिफिक मतलब खास नाउन्स के तरफ इशारा करते हुए. जैसे कि मिसाल के तौर पर एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, ईच, नन, समबडी, एसेट्रा एसेट्रा. एग्जाम्पल गिवन इन द सेंटेंस: नोबॉडी गॉट अ प्राइज फॉर द फंक्शन. यहाँ पर वर्ड nobody is used as an indefinite pronoun. ठीक है. ओके, अब आते हैं एक्सरसाइजेस आई पार्ट. टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट दैट टाइप. ओके, आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में से आपको सही प्रोनाउन पे टिक लगाने हैं और साइड के खाली स्पेस में टाइप ऑफ प्रोनाउन मेंशन करना है. ओके, नंबर 1, आई वोंट रीड आउट द क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको आंसर ही मैं बताता हूँ. नंबर 1, दोस, टिक दोस, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर 2, टिक हु, WHO, हु, ये है इंटरोगेटिव. नंबर 3 इज ऑल, और ये है इंडेफिनिट. नंबर 4, व्हाट, और ये है इंटरोगेटिव. नंबर 5, दीज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर 6, एवरीवन,
everyone is indefinite. Number 7, a little भी है indefinite. Number 8, somebody भी indefinite है. Number 9, which है interrogative. And number 10, anybody है indefinite. ठीक है. ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन टैग्स. ओके, येलो बॉक्स पे आप एक बार देखना. A positive question gets a negative question tag. A negative question gets a positive question tag. ओके, क्वेश्चन टैग ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस है और हम इसे तब यूज़ करते हैं एक स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए. ठीक है, जिसके बारे में हमने बात किया, क्या वो सही है या नहीं. ठीक है, ध्यान में रखना कि एक पॉजिटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए हम हमेशा एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल में ही विल कम, अब इसका क्वेश्चन टैग होगा वॉन्ट ही. ठीक है, यहाँ पर ही विल कम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि वॉन्ट ही जो है एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग है. ठीक है, वॉन्ट का मतलब विल नॉट. ठीक है. ओके, एग्जाम्पल 2, एक नेगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए हम एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ही वॉन्ट कम, अब इसका क्वेश्चन टैग बन जाता है विल ही. ठीक है, यहाँ पर वॉन्ट का मतलब है विल नॉट. ठीक है, अब विल नॉट का एक पॉजिटिव, वॉन्ट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसके क्वेश्चन टैग होता है पॉजिटिव, यानी कि विल ही. ठीक है. ओके, अब एक्सरसाइज हम करेंगे. राइट द क्वेश्चन टैग एज शोन इन द एग्जाम्पल. आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट के सामने क्वेश्चन टैग लिखने हैं. जैसे कि पहला वाले में आएगा यू आर अ यूरोपियन, आरंट यू, आर का आरंट यू. अब नंबर 2, बग्स कैन बाइट, कैन का आएगा कांट दे. नंबर 3, मीना पास द टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, यहाँ पर आएगा डिडंट शी. नंबर डी, शी डजंट ड्रिंक टी, डज शी. नंबर 5, अमन वॉन्ट टू रिफ्यूज, विल ही, वॉन्ट का आएगा विल ही. गौरी कैन डांस, कांट शी. रोहित मिस द फ्लाइट, डिडंट ही. शी बॉट सम शुगर, डिडंट शी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास यहीं तक. होमवर्क, डू एक्सरसाइज आई एंड जे पार्ट ऑन योर बुक इटसेल्फ. और तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे सेफ.